यस रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। यदि कल्पना की जाए कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं और ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो गए हैं, विराम। पृथ्वी पर न कहीं छाया है और न कहीं भोजन पानी है, विराम। लोग हैरान और परेशान होकर चारों तरफ भोजन व छाया की तलाश में घूम रहे हैं, विराम। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, विराम। आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है, विराम। मानव भी अपने आप में एक बहुमूल्य संसाधन है, विराम। मानव ने ही प्राकृतिक साधनों को संसाधन में बदलने का कार्य किया है, विराम। अतः मानव एक संसाधन के रूप में है, विराम। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसर लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, विराम। पैरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां लेकर आ रहा है, विराम। फिलहाल दुनिया की कोई भी सरकार इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं तलाश पाई है, विराम। लेकिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जिन्न को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, विराम। वह बार बार बोतल से बाहर आ जाता है, विराम। ऐसा न हो कि एक दिन उसे फिर से बोतल में बंद करना नामुमकिन हो जाए, विराम। अतः सरकार को सोशल मीडिया के प्रयोग को रचनात्मक निर्माणकारी गतिविधियों की ओर मोड़ना होगा, विराम। इसके लिए आवश्यक है कि सोशल मीडिया पर सूचना के विस्फोट का सही तरीके से नियमन हो तथा सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्षों को सबल बनाकर सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाले डर पर विजय प्राप्त की जाए, विराम। पैरा वैश्विक स्तर पर तीव्र विकास की होड़ चल पड़ी है। ऐसे में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना इस दौड़ में विजयी होना असंभव है, विराम। इतिहास हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करता है जिनमें संतुलन के बिना तीव्र विकास की संकल्पना ध्वस्त होती पाई गई है, विराम। हम याद करें 1958 से 1961 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से परिवर्तित करने हेतु तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया, पर संतुलन के अभाव ने चीन को ग्रेट चीनी अकाल की ओर धकेल दिया, विराम। पैरा शिक्षा के स्वरूप में वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद काफी परिवर्तन आया, विराम। आज शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना मात्र रह गया है, विराम। हालांकि मनुष्य यह नहीं चाहता है कि शिक्षा और रोजगार को अलग अलग देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा
रोजगार से तो जुड़े किंतु मूल्यों से समझौता करके नहीं। विराम। मूल्य रहित व्यक्ति अपने पेशे में भ्रष्ट आचरण को प्रवृत्त करता है। विराम। आज डॉक्टर द्वारा मरीज का अंग चोरी कर लेना, शिक्षकों द्वारा बच्चों का किया जाने वाला यौन उत्पीड़न तथा अन्य सभी प्रकार के भ्रष्ट आचरण इस बात के प्रमाण हैं कि ऐसे लोगों ने सिर्फ इसलिए शिक्षा प्राप्त की थी ताकि वे इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन सकें। विराम। भारतीय संदर्भ में देखें तो मूल्य रहित शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से उपजी हुई प्रतीत होती है। संपूर्ण विराम।